बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पाकिस्तान ट्रोटर पाकिस्तान। दूसरे दिन जल्दी नाश्ते का इरादा किया गया, मगर लंबे सफ़र की थकन और सारे दिन की सैर के बाद तमाम अहबाब जल्दी नींद से बेदार ना हो सके। नाश्ता करते करते और नारान से निकलते तकरीबन 12 बज गए और 2 से ढाई घंटे के वापस सफ़र करने के बाद पारस पहुंच गए, जहां जीपों वाले पहले से ही हमारे मुंतज़िर थे। सब ने अपना सामान एक रात क़याम शारान के लिए साथ ही ले जाना चाहा, तो एक जीप का मज़ीद इंतज़ाम किया गया, जिसमें सब दोस्तों का सामान लोड कर दिया गया। कुछ देर में ही जीपें शारान के लिए रवाना हो गई। गो के सफ़र शारान नूरी टॉप से भी ज़्यादा एडवेंचर था, मगर नूरी टॉप के ट्रैक के बाद तमाम दोस्त जीप के एडवेंचर सफ़र से आशना हो चुके थे, इसलिए सब इस सफ़र को एंजॉय करते, जीपों में झूले लेते और इर्द गिर्द के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जीपें शारान जंगल को जाने वाले रास्ते पर धड़ाधड़ दौड़ती रहीं। कच्चा रास्ता होने की वजह से धूल मिट्टी का ये आलम था कि इंसान 1 घंटे के सफ़र में ही बूढ़ा लगने लगे। जैसा कि मैं रास्ते के नज़ारों की अक्सबंदी करने के लिए जीप की छत पर बैठा, तो कुछ देर में लगा कि ये सफ़र पारस से शारान का नहीं बल्कि जवानी से बुढ़ापे का है। मेरी दाढ़ी के बाल काले रंग से सफ़ेद रंग में तब्दील हो चुके थे। खैर, कुछ देर में ही चिनार रिज़ॉर्ट आ जाता है और फिर जंगल और ऊंचे ऊंचे दरख्त नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हमारी जीपें जंगल के बीचों बीच जाते रास्ते पर गामज़न हैं। यह रास्ता ना सिर्फ पुरखतर है बल्कि इंतहाई खूबसूरत, पुरसकून और दीवानी है। एक तरफ तो पहाड़ काट कर ये रास्ता बनाया गया है, दूसरी तरफ गहरी खाई है और दोनों अतराफ ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, जिनकी सरसब्ज़ शाखों ने सारे पहाड़ को ढांप रखा है। ये दरख्त इतने घने हैं कि दिन के वक्त भी यहाँ छाँव और बाज़ जगह तो अंधेरा ही मालूम होता है। शारान कैंपिंग पॉड्स आने से पहले यूथ हॉस्टल आता है, जिसके कुछ देर बाद ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लगे कैंपिंग पॉड्स नज़र आ जाते हैं। सारी जीपें अपनी मंजिल पर आकर रुक जाती हैं, तो सयाह इस खूबसूरत पुरसकून जगह को देखकर और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। दाढ़ी सफेद हो चुकी है। शुक्र है आज आप हमारे साथ नहीं थे, वरना आपने यही कहना था 5 मिनट का रह गया ट्रैक, बस 5 मिनट का रह गया। फाइनली वी आर इन शारान और बहुत मजा आने वाला है। देखिए, हेलो, माय नेम इज उवैस राना, डू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। चेक करो, ज्यादा मजा आया है। फराज भाई वाओ, जसन इतनी देर में भूख और प्यास महसूस होती है, तो सब में रिफ़्रेशमेंट तकसीम की जाती है। घने जंगल में बुलंद दरख्तों के दरमियान छोटे से सरसब्ज मैदान में बैठकर रिफ़्रेशमेंट से अपने भूख और प्यास बुझाते हैं और जीप ट्रैक के हचकोलों वाले सफ़र की थकान को दूर करने के लिए नरम घास पर लेटकर सस्ताने लगते हैं। कल की हेक्टिक रूटीन के बाद सयाहों ने अपना तारुफ ही नहीं करवाया था, तो सब बारी बारी अपना तारुफ करवाते हैं। शहरयार अहमद, उवैस राना, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। शाफिया, मिकी, अरसलान, फखर हयात, आप दोबारा। फखर हयात, इमरान, आएगा तुम्हें। तारीफ, अहमद, बिलाल, अब्दुल गफार, मुमताज, जवेद, अब्दाल, दानिश, अब्दुल रहमान, अब्दुल हन्नान, सलमान, हमजा, नामी का मोहम्मद शहरियार, नूरिया, एहतशाम। प्लान तो मानसी टॉप जाने का था, मगर वक्त कुछ ज़्यादा हो गया था। आगे मज़ीद घने जंगल में जाना ख़तरे से खाली नहीं था। फैसला हुआ कि चंद लोग तो शारान फॉरेस्ट से नीचे आबशार की तरफ चले जाएंगे और कुछ लोग मानसी टॉप के ट्रैक की तरफ जाएंगे। मानसी टॉप का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत और कुदरती माहौल से मज़य्यन है, जिसके दोनों अतराफ घना जंगल है। हाइकिंग के शौकीन सयाह मानसी टॉप को सर करने की ख्वाहिश लिए चल पड़ते हैं। शारान से शुरू होने वाला ये चौड़ा ट्रैक
कुछ ही देर में सिकुड़ कर 2 फुट का रह जाता है, जहाँ से सिर्फ एक ही आदमी गुजर सकता है। जंगल की आवाज़ें तेज़ होती जाती हैं। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और स्याहों के कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। पीछे रह जाने वाले साथी एक दूसरे को आवाज़ें देकर अपना हौसला बुलंद रखते हैं। जाते जाते मुदस्सर साहब ने शारान जंगल में दौरान कोहनवर्दी अपने एहसासात को अल्फाज में बयान किया। नीचे से आए हैं, जो उसका ट्रैक है, ट्रैक बड़ा खूबसूरत है। अभी हम इसको मज़ीद आगे जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे मिलती हैं, किस तरह ट्रैक है ये, और ये फॉरेस्ट है, ये माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत है। सब दोस्तों के लिए ये हाइकिंग बहुत ही शानदार तजर्बा रही। एक मकाम पर आकर कुछ दोस्त रुक गए और कुछ दोस्त आगे जाने का इसरार करते रहे। आगे जाना है। मगर वक्त की तंगी की वजह से सबने ये फैसला किया कि जंगल घना है और अंधेरे में खतरा मज़ीद बढ़ जाता है। जाओ जाओ क्योंकि जंगल में जंगली जानवर मसलन चीता, तेंदुआ, रीछ वगैरह भी मौजूद हैं, इसलिए वापस जाना ही बेहतर होगा। वहीं से सब वापस शारान के लिए चल पड़ते हैं। वापस आने के दौरान अब्दुल हन्नान साहब ने रास्ते में गिरे हुए दरख्त के बारे में अपने जूनियर्स को बताया। पे ज़रा कवरेज दीजिएगा। ये आई थिंक बिजली गिरी है, जिसकी वजह से ये दरख्त में जो है वो आग भी लगी हुई थी। जितना वक्त ऊपर जाने में लगा था, उससे निस्फ वक्त में सब नीचे वापस झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां इस मकाम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पानी के पास बैठकर तस्वीर, वीडियोज़ और सब खुशगपियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वापसी ढलान होने की वजह से हल्का हल्का दौड़ना अच्छा मालूम होता है। 1-1.5 घंटे का ट्रैक करके सब फ्रेश हो जाते हैं। सूरज की किरणें पहले ही घने दरख्तों में गायब हो रही होती हैं। हालांकि मगरिब का वक्त अभी नहीं हुआ, फिर भी अंधेरा ज़्यादा मालूम होता है। लेकिन परेशानी की बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम कैंपिंग पॉड्स के इतने करीब होते हैं कि 5 मिनट की मुसाफत के बाद हम इन कैंपिंग पॉड्स तक पहुंच सकते हैं। इतने में आबशार तक जाने वाले साथी भी वापस कैंपिंग साइट तक आ जाते हैं। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से हटकर इतने चलने फिरने के बाद सब थक जाते हैं और अपने अपने कैंपिंग पॉड्स में आराम के लिए चले जाते हैं। अब बस सबको अगले प्रोग्राम यानी बारबेक्यू का इंतज़ार है। अब सबकी नज़रें हमारे गाइड गुलफराज के जानिब लगी हैं, जो हमारे आने से कबल ही बारबेक्यू बनाने में मसरूफ़ है। इनका साथ देने के लिए PDMC के CEO जनाब राव आबिद निसार साहब और अजीज़ हैदर साहब भी गुलफराज का हाथ बटाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और बारबेक्यू की क्वालिटी कंट्रोल रखने में पेश होते हैं। बारबेक्यू से फारिग होते ही सब हजरात बॉन फायर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जो आज के दिन का आखिरी मरहला है। अंधेरी रात में आसमान के तारे और कहकशाएं साफ दिखाई दे रही होती हैं और सब दायरा में आग के गिर्द बराजमान हो जाते हैं। लकड़ी का बड़ा अलाव लगाया जाता है, जो रात को बढ़ जाने वाली सर्दी की शिद्दत को कम कर रहा होता है। टीम ए का नाम है कोस्टल 1 और टीम 2 का नाम है अमजद शहजाद अवान साहब कंपेयरिंग के फरीज़ा को सरअंजाम देते हैं। आग की रोशनी एक दूसरे के चेहरों पर इंतहाई रोमानवी नज़ारा दे रही होती है। बारबेक्यू खाने के बाद आपस में रक्स और चाय की महफिल गर्म होती है। शारान फॉरेस्ट के गाइड गुलफराज और उनकी टीम के दीगर मेंबरान हल्की आंच पर रक्स करके अपने मेहमानों का दिल लगाते हैं, तो रेड एक्सप्लोरर के दीगर साथी भी उनके साथ शरीक हो जाते हैं। बोन फायर की इस महफिल के दौरान सब मेंबरान को चाय की रवानी भी जारी रहती है। इसके बाद एक दूसरे से गानों के मुकाबलों का आगाज़ हो जाता है। अमजद अवान साहब दोनों टीमों को चलाने का किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो बाकी एक दूसरे से सबकत ले जाने की गर्ज से एक से बढ़कर एक गाना गा रहे होते हैं।
رات کے پچھلے پہر تک تھک ہار کر محفل کا اختتام ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے کیمپنگ پوٹس میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ہمارے دوسرے دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔